मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों पूरे देश में रामनवमी के दिन जिस तरीके से देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक दंगे हुए, कई लोगों की उसमें जाने गई, लोगों के घर जलाए गए, दुकानें जलाई गई, तो बहुत हिंसा का दौर जारी रहा रामनवमी के दिन। हम अगर हम मुमरा की बात करें तो मुमरा के अंदर अमन और शांति बरकरार रही, और यह आज से नहीं, जब से मुमरा बसा हुआ है तब से मुमरा के अंदर यहाँ सभी धर्म समुदाय के लोग, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहते चले आए हैं। आज तक मुमरा में कोई भी दंगा नहीं हुआ, यहाँ पे अमन और शांति अभी तक बरकरार है। लेकिन कुछ लोग हैं जो हम मुमरा की शांति को भंग करना चाहते हैं। खासकर एमएनएस के जो अविनाश जाधव, उन्होंने जिस तरीके से रमजान के पहले ही दिन बाईपास से सटे पहाड़ के ऊपर आके वहां पे जो दरगाह है, मस्जिद है, वहां का सर्वे किया, उनके साथ में कलेक्टर के अधिकारी भी आए हुए थे। उनकी इस दौरे ने मुमरा का राजनीतिक माहौल जो पूरी तरह से गर्मा दिया था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, इसको संज्ञान में लेते हुए अविनाश जाधव के ऊपर 9 अप्रैल तक का उन्होंने मुमरा आने पे पाबंदी लगा दी थी। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अविनाश जाधव ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि वो 11 अप्रैल को एक बार फिर मुमरा आएंगे, और मुमरा बाईपास के ऊपर जो पहाड़ है वहां पे जो मस्जिद है उसके बगल के अंदर अगर कार्रवाई शासन प्रशासन नहीं करती है मस्जिद और दरगाहों पे, तो वो मस्जिद के बगल में मंदिर बनवाएंगे। तो उनकी 11 तारीख के ऐलान के बाद से मुमरा का राजनीतिक माहौल जो एक बार फिर गर्मा गया पूरी तरीके से। इसी विषय पे हमने बात की एनसीपी के पूर्व नगर सेवक जफर नुमानी साहब से और चर्चित समाज सेविका नेहा नायक। हमने इस पूरे मामले को उनसे बात की, क्या कुछ कहा है इन दोनों ने इस मामले को लेके, आइए हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खबर में। जफर भाई, पिछले दिनों रामनवमी के दिन देश के अलग अलग राज्यों में जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, उस दौरान कई जगहों के ऊपर सांप्रदायिक दंगे हुए। बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया और पश्चिमी बंगाल हो गया। तो वहां पे काफी दंगे हुए, लेकिन हमारा मुमरा जो है वहाँ अमन और शांति बनी रही। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुमरा की शांति को भंग करना चाहते हैं, जैसे एमएनएस के अविनाश जाधव की अगर मैं बात करूं, तो जिनके ऊपर मुमरा में मतलब पाबंदी लगाई है पुलिस प्रशासन ने कि वो 9 अप्रैल तक मुमरा में नहीं आ सकते। लेकिन अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं 11 अप्रैल को एक बार फिर मुमरा में आऊंगा, और जो मस्जिद है उसके बगल में वो हनुमान मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके इस बयान से मुमरा का राजनीतिक माहौल जो है एक बार फिर गरमाया हुआ है। तो कैसे देखते हैं आप इन सारे मामलों को? अस्सलाम वालेकुम। कर्म करोगे कर्म करेंगे मोइन भाई, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। सबसे पहले तो मोइन भाई मैं ये बोलता हूं कि जो अविनाश जाधव जिसका बार बार जिक्र हो रहा है वो है कौन? मैं तो उसको मैं गिनता ही नहीं, मेरी तो नजर में उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। और पॉलिटिकल में अगर आपको वाकई में बोलना चाहूं तो एमएनएस की ही कोई हैसियत नहीं है। जो उनके बड़े लीडर हैं राज ठाकरे साहब में, उनकी भी कोई हैसियत बची नहीं है। अब वो कुछ बचा नहीं है। और एक्चुअली ये लोग सुपारी किलर लोग, कभी ये बीजेपी के लिए काम करने लगते हैं, कभी ये सेना के लिए काम करने लगते हैं, कभी किसी के लिए काम करने लगते हैं। सुपारी किलर लोग हैं। अविनाश जाधव की कोई हैसियत नहीं है। मैंने थाना जाते रहता हूं, मैंने उनकी हकीकत को देखा। उनको उनके बिल्डिंग के लोग नहीं पूछते। एक्चुअली अभी क्या होता है, आज सबसे आसान है अगर किसी को अपनी राजनीति चमकाना हो तो सबसे आसान काम क्या है कि किसी मुसलमान के ऊपर एक पत्थर मारो और राजनीति करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोइन भाई आपको बता दूं, लोग जितनी बड़ी बड़ी भी बात करते हैं, मुसलमानों से ही लोगों का घर चलता है। उन्हीं के ऊपर ये राजनीति करके पूरे हिंदुस्तान की राजनीति आप हिंदू और मुसलमान पर ही चल रही है। ये जो चैलेंज कर रहे हैं कि इससे पहले भी वो आए थे चोरों की तरह गाड़ी में बैठ करके वीडियो रिकॉर्डिंग करना। मुझे सबसे पहले तो ये बात कहना है कि मैं थाना कमिश्नर साहब, जो हमारे कमिश्नर साहब है, पुलिस कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब, एसीपी साहब और मुमरा के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, उन लोगों ने जिस तरीके का स्टेप लिया अविनाश जाधव पर, मैं उनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और जो अभी वापिस से वो बोल रहे हैं 11 तारीख को आऊंगा, आइए। लेकिन अगर नफरत फैलाने की नीयत से अगर मुमरा में आएंगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब होगा तो अविनाश जाधव जी, आप ये खास करके बात सुन लीजिए कान खोल करके, उसके जिम्मेदार आप होंगे। और मुझे पुलिस प्रशासन पर पूरा यकीन है
कि पुलिस प्रशासन इस तरीके की कोई भी गड़बड़ी अविनाश जाधव को करने नहीं देगी। और वो आना चाहते हैं, हमारे यहाँ मेहमान बन करके आएंगे तो हम उनकी इज्जत करेंगे। और अगर नफरत की नीयत से आ रहे हैं तो देखिए, सबर का इम्तिहान कब तक लोगे आप। मुसलमान सिर्फ सबर करता है, और मुसलमानों से ही अपील की जाती है कि पुलिस प्रशासन भी मुसलमान भाइयों से कहता है कि आप सबर से काम लें। हमारे उलमा भी यही कहते हैं कि आप सबर से काम लें। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर है वो भी कहते हैं कि आप सबर से काम लीजिए। और मुसलमान सिर्फ सबर से काम ले रहा है, तो उसके सबर का इम्तिहान मत लो। अगर वो सबर कर रहा है तो ये मत समझिए कि मुसलमान कमजोर है, कमजोर नहीं है। वो सिर्फ इस मुल्क, जो हमारा मुल्क है, जो उसकी आपस में भाईचारगी है, अखंडता और जो एकता है, जो मोहब्बत है, जो खुलूस है, हम दोनों लोग एक दूसरे के जो त्योहारों में जाकर के एक दूसरे की खुशियों को बांटते हैं, मुसलमान उसको खराब होने नहीं देना चाहता। ये मैसेज देना चाहता है। और मुमरा तो वो शहर है, जब अविनाश यादव अभी आए थे, जैसे ही लोगों को मालूम पड़ा जुमा की नमाज हो रही थी, गाड़ी में चोरों की तरह आए और चले गए। तो यहाँ के मैं हिंदू भाइयों को भी मुबारकबाद देता हूँ। इस हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे सेकुलर हिंदू भाई हैं जो आपके साथ गलत को गलत बोलते हैं और सही को सही बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मुमरा के, चाहे वो आपके क्या नाम है, मोतीराम भगत साहब हुए, राजन किनी साहब को हमने देखा, उसमें नीलेश पाटिल थे और नाना थे, और इस तरीके की जो ये हिंदू समाज के लोग आगे आकर के जिस तरीके से इस लड़ाई को उन्होंने लड़ा, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है और यही मुमरा की खूबसूरती है। मुमरा शहर वो शहर है जहां पर आज तक हिस्ट्री है कि मुमरा जब से बसा है और आज तक कभी यहां पर कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। ये उसकी वजह है कि यहाँ का हिंदू मुसलमान बहुत ही समझदार है, काबिल है, एक दूसरों के साथ मिलजुल करके रहता है। अविनाश यादव का मैं एक आपके चैनल के माध्यम से साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, मेहमान बन करके आइए तो इज्जत है, और अगर नफरत फैलाने की नीयत से आ रहे हैं तो जैसा सवाल रहेगा वैसा जवाब मिलेगा। नेहा, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ दिनों से मुमरा को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, कभी मुमरा शहर का नाम बदलने की बात हो, या यहाँ पे लाउड स्पीकर का मामला हो, जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगे, या फिर बाईपास से सटा जो पहाड़ है उसके ऊपर दरगाह है, मस्जिद है, उस मामले को लेकर जिस तरीके से मुमरा की शांति भंग करने की कोशिशें की जा रही है, उस बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जफर भाई ने बहुत बेहतरीन बात की कि अविनाश यादव है कौन। मैं मुमरा शहर के मेरे तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से एक अपील करूंगी कि इस शख्स को बढ़ावा ना दे, इस शख्स को हाइप ना दे। ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। इनका काम है आपस में हिंदू मुसलमान बस ये लफड़े पैदा करना, लेकिन ये नहीं होगा इंशाल्लाह। तो मुमरा खास एक ऐसा शहर है जहां हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन हर मजहब के लोग मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहार में एक दूसरे के घर आना जाना बहुत सादगी और खूबसूरती से बनाते। और मैंने अक्सर देखा है मोइन भाई के माह रमजान का जब पाक महीना हमारे दरमियान होता है तभी ही कुछ ना कुछ होता है। देखिए, हमें डिस्टर्ब ना करे, हमारे नफ्स पे हमें कंट्रोल है। जैसे जफर भाई ने कहा सबर, हमें इस्लाम भी यही कहता है सबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम फैला रहे थे तब बहुत तकलीफें आई, बहुत परेशानी आई, लेकिन उन्होंने प्यार मोहब्बत मिठास से अपने काम को जारी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही देखते आज देखिए इस्लाम कहाँ तक फैल गया। बस इंशाअल्लाह ताला मुमरा की मस्जिद, मंदिर, दरगाह जो जहां जैसी है वैसी ही रहेगी। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, जो करना है कर लो। 11 अप्रैल को आना चाहते हो आए, रमजान का पाक महीना चल रहा है, हमारे दरमियान आकर बैठकर हमारे साथ इफ्तार करें, भाईचारा का पैगाम दे, एकता का पैगाम दे। यही संविधान सिखाता है, ये अपने जहन में बिठा ले। नफरत बोझोगे तो हमसे भी वही पाओगे, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, नफरत दोगे तो नफरत मिलेगी। लेकिन हम कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक मुसलमान हैं, एक ईमान वाले हैं और हमें अल्लाह की जात पे पूरा भरोसा है। और मुसलमान तो खैर बर्दाश्त ही कर रहा है आज इतने सालों से, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों की ही जीत होगी। जफर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले कुछ दिनों पहले एमएनएस के जो मुमरा के अंदर कार्यकर्ता इरफान सैयद, उन्होंने राज ठाकरे साहब की जो फोटो है उसको दूध से नहलाया। तो आखिर राज ठाकरे साहब या उनके एमएनएस पार्टी ने मुमरा में ऐसा क्या कर दिया, जनहित के कौन से काम कर दिए कि राज ठाकरे साहब की जो तस्वीर है उसको इरफान भाई दूध से नहला रहे? इसके ऊपर आपका क्या कहना है?
इरफान भाई को सिर्फ मैं एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर वही दूध वो अपने माँ बाप को उनको उनको नहला करके उसका पानी दूध को पी लिए होते ना, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत तो उनके ऊपर फर्ज कर देता। सबसे पहली बात, अरे तुम राज ठाकरे की, इरफान भाई अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि इसी राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों पे कितना जुल्म किया, कितना जुल्म किया। उसके बाद उसका हशर क्या हुआ मालूम, उसके 11 के 13 एमएलए थे, सबको इसी महाराष्ट्र के महाराष्ट्रियन लोगों ने, हिंदू समाज ने उसको बाइकाट कर दिया, उसको फिनिश कर दिया, जीरो में लाके खड़ा कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, टोल नाके वालों से वसूली चालू कर दिया। अब उसके पास कोई काम नहीं होता। मैंने आपसे कहा ना मोइन भाई, और इरफान सैयद एक ईमान वाले भाई हो आपको यह सोचना चाहिए कि राज ठाकरे जैसी शख्सियत को अगर एक मुसलमान ईमान वाला आदमी अगर उसको बढ़ावा देता है तो मुझे लगता है ये सबसे शर्म की बात है, और हमारे लिए शर्म की बात है। क्योंकि ये सवाल ये उठता है कि इरफान सैयद ने दूध से नहलाया, सवाल नहीं उठता बुमराह के इरफान सैयद ने उसको नहलाया। ये पूरे महाराष्ट्र में हमारी थूथू हो रही है। अरे इरफान भाई, आपको अच्छा काम करना है ना तो किसी आलिम का चरण पकड़ लो, किसी अच्छे पंडित के पास चले जाओ जो नफरत नहीं फैलाता, जो हमेशा समाज को जोड़ने का काम करता है ना, उस पंडित जी के पास भी जाकर के बैठोगे तो पंडित जी भी आपको अच्छी राह दिखाएंगे। या तो किसी आलिम के चरणों में जाकर के बैठ जाओ, आपको मालूम पड़ेगा। महाराष्ट्र के जो एमएनएस के बड़े लीडर हैं, मैं बार बार बोलता हूं, राज ठाकरे साहब, वो सिर्फ कभी उत्तर भारतीयों पर जुल्म, कभी टोल नाके पे वसूली, कभी जात पात की लड़ाई में वो इसी को बढ़ावा देते हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है। ऐसे 10 इरफान सैयद दूध से नहला दे, मरने के बाद अल्लाह ताला के घर ही जाना है। इरफान भाई याद रखना, आपको मरने के बाद अल्लाह के सामने जवाब देना है कि जब पूरी कौम को एक आदमी परेशान कर रहा था, जब पूरे कौम के लोग एक तरफ खड़े हुए थे, वो आपकी मस्जिदों पर, वो अल्लाह का घर है मस्जिद, मस्जिदों को टारगेट करता और तुम उसको दूध से नहलाते हो। अरे इरफान भाई शर्म आनी चाहिए, इस तरीके की हरकतें मत करो। अरे आपको नहीं समझ में आता, अगर कुरान हदीस नहीं पढ़े हो तो जाओ, अभी भी पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। किसी मदरसे में आप क्या करो, एडमिशन ले लो। अगर उसके भी पैसे नहीं है तो पैसे हम दे देंगे आपको, अपनी गाड़ी कमाई कर देंगे, और ईमान को सीखो। ईमान क्या कहता है? अरे हमारा मजहब तो ये कह ही रहा है कि अगर आपका पड़ोसी कोई हिंदू हो या मुसलमान, उसने ये लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल किया, उसने कहा पड़ोसी। पड़ोसी लफ्ज में जब ये बात आ गई, हमारा इस्लाम हमको ये पैगाम देता है कि एक अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। तो आप इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हो? मैं मोइन भाई एकदम साफ बोलता हूं कि जो लोग राजनीति की नियत से कर रहे हैं, और अगर मैं शहर को, माहौल को खराब करने के लिए, कुछ लोग मैं सुन रहा हूं कि शंकर मंदिर में कुछ लोग रहते हैं, वो एमएनएस के लोग को, अविनाश यादव को बुला करके उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं। 100 बार इस्तकबाल करें, लेकिन अगर उनका इंटेंशन मुमरा के माहौल को खराब करना है तो मैं मुमरा कौसा के सबसे पहले जो हमारे हिंदू और मुसलमान नगर सेवक है, तमाम भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं, उससे पहले प्लेटफॉर्म बनाएं, तमाम लोग एक साथ बैठे और ये यहाँ पे एक मैसेज दे मुमरा कौसा से कि कौसा जो मुमरा की जामा मस्जिद है ना, उसके जस्ट नीचे मंदिर है, उस मंदिर पर हम कभी आंच नहीं आने देंगे। ये हम वादा करते हैं, संकल्प लेते हैं। मुमरा में तो मुसलमानों की आबादी कसीर तादाद में, मस्जिद की तरफ तो खैर कोई आंख उठा करके, बाहर का आदमी जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं, अविनाश यादव जैसे लोग, वो तो आंख उठा करके देख ही नहीं सकते, उनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर इस शहर में जो हमारे हिंदू भाई कम तादाद में हैं, अगर उनकी मंदिरों पर भी, या एक ही मुमरा कौसा में चर्च है अमृतनगर में, अगर उसके ऊपर भी कोई आंच उठा करके कोई भी देखेगा तो सबसे पहले मुसलमान आगे आकर के खड़ा रहेगा उसकी हिफाजत करने के लिए। तुम बताओ, तुम्हारी जरूरत नहीं। मुमरा का हिंदू मुसलमान सब लोग एक साथ मिल करके इंशाल्लाह इस शहर की अमन को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, और पूरी हमारा इंशाल्लाह हम ये संकल्प लेते हैं। मेरी जिससे भी बात होती, तमाम हिंदू समाज की जो हमारे भाई है, मेरे दोस्त अहबाब जो नगर सेवक है या जो नॉन पॉलिटिकल लोग है, वो बोलते हैं जफर भाई खामोश रखो, अगर मस्जिद की बात आएगी तो सबसे पहले तुम्हारा ये हिंदू भाई खड़ा रहेगा। उसी तरीके से मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारी मंदिरों की तरफ किसी ने आंख उठा करके देखने की कोशिश की तो तुम्हारा मुसलमान भाई अपनी जान पे कुर्बान करने के लिए खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। ये हम मैसेज देना चाहते हैं। और सबसे आखिर में जफर भाई, जैसे कि अविनाश यादव साहब ने मतलब ये ऐलान किया कि वो 11 अप्रैल को मुमरा में आने वाले हैं, तो आप पुलिस प्रशासन से और मुमरा कौसा की जनता से मतलब क्या अपील करना चाहेंगे इस तनाव भरे माहौल में? अरे पहली बात तो तड़ीपार आदमी है मोइन भाई, उसको तड़ीपार का नोटिस है। ये तड़ीपार लोग अगर बताइए मुमरा में आएंगे, मैं तो फिर कह रहा हूं, मैं पुलिस प्रशासन, मैं बार बार कहता हूं
पुलिस प्रशासन का अविनाश यादव को लेकर के जितना कड़ा रुख अख्तियार किया पुलिस प्रशासन ने, मैं उसको सलूट करता हूं। और मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह थाना के कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी साहब और मुमरा कोसा की जनता और जो हमारे सीनियर साहब है, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह अगर अविनाश यादव ने कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसके ऊपर सख्त से सख्त पुलिस कार्रवाई करेगी, ये मेरा पूरा यकीन है। और हमारे थाना शहर में देखिए, ये मुमरा के से बिल्कुल लगा हुआ थाना है और वहीं पर सीएम साहब रहते हैं। मैं एकनाथ शिंदे साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में, चाहे मालूनी में जिस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की गई, राबोरी में खराब करने की कोशिश की, औरंगाबाद में, संभाजी नगर में जिस तरीके से आप माहौल खराब करने की कोशिश की गई, मीरा रोड में, जहां जहां पर भी जिस तरीके से रामनवमी, देखिए राम का नाम लेकर के राम ने पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज नहीं दिया कि आप किसी के धर्म के धार्मिक स्थल के पास जाकर के राम का नारा लगा करके दहशत पैदा करो। अगर उन्होंने राम का नाम लेकर के आपको मोहब्बत पैदा करना चाहिए, क्योंकि वो आप भगवान है, वो हिंदू समाज की उनके ऊपर आस्था है, वो उनके भगवान है। वो भगवान किसी को ये सिखाते हैं क्या कि तुम किसी के धार्मिक स्थल पे जाकर तुम वहां चप्पल फेंको, जूते मारो, वहां मस्जिद के अंदर घुस करके इमाम की दाढ़ी काट दो, या वहां जाके नारे लगाओ, उनके दरवाजे पे लात से मारो, पैरों से मारो। मैं हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं यही बगल में है, मैं उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि महाराष्ट्र जैसी खूबसूरती को खराब ना होने दे। वो कौन से ऐसे लोग आ गए जो महाराष्ट्र की अमन को भंग करना चाहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इतना सख्त कानून ला लीजिए इस पर कि जो भी हेट स्पीच, जो भी नफरत फैलाने का काम करता है, जो भी किसी के धर्म या धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने के काम करता है, उन पर ऐसी सजा लगाओ, ऐसा कानून लाओ कि ऐसा कानून बनाओ महाराष्ट्र में कि पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाना चाहिए कि जैसे महाराष्ट्र में कानून बना और किसी की औकात नहीं कि किसी के धर्म या किसी के मजहब के बारे में या किसी के धार्मिक स्थल के बारे में कोई नुकसान पहुंचा सके, इस तरीके की कोई बात कर सके। ये एक मैसेज दो पूरे महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र से पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र ही एक ऐसी जगह है कि अगर पूरे हिंदुस्तान को देखना है तो महाराष्ट्र में आ जाओ, पूरे हिंदुस्तान के लोग यही रहते हैं। इसकी खूबसूरती को बरकरार रखिए। 11 तारीख को अविनाश यादव मुमरा में आने वाले, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। तो आप शहर की जनता से और शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही अपील करूंगी, रमजान का महीना चल रहा है, बाबरकतों का महीना है, और शांति और अमन बरकरार रखें, संविधान भी यही कहता है। और इतने सालों से बस हमारे मुमरा शहर में बहुत शांतिपूर्वक माहौल रहा, इसे खराब ना किया जाए। मेरी सीएम साहब से भी यही अपील है और पुलिस प्रशासन से भी यही अपील है। और अविनाश यादव अगर आना है तो मेहमान बनकर आए हमारे दरमियान, हमारे साथ बैठकर इफ्तार करें, लेकिन नफरत फैलाने का काम ना करे। और मुमरा शहर की तमाम मेरे मुसलमान भाइयों से लेके हिंदू भाइयों को भी मैं यही कहूंगी, अमन और शांति बरकरार रखे। ये कोशिश कर रहा है भड़काने की, और मुसलमान भड़कने वालों में से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़े हैं और अब तहज्जुद भी हो रही है, रोजे भी रख रहे हैं। अल्लाह की जात पे भरोसा रखे, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। इंसान का काम है सिर्फ भोंकना, वो भोंकता रहेगा। एक पत्थर भी यहाँ से वहां नहीं हो सकता बिना अल्लाह की मर्जी के। पूरे कायनात का मालिक वही है। बस ये अगर आपने अहद कर ली कि अल्लाह गफूर रहीम है, इंशाअल्लाह ताला अविनाश जैसे कुत्ते कुछ नहीं कर सकते।